बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी सुनयना बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। किसान खुशहाल थे, व्यापार बढ़ता था और लोग अपने राजा रानी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। लेकिन हर सुखी जीवन के साथ साथ कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। सुवर्णपुर के पड़ोस में कृष्णगढ़ नाम का राज्य था, जिसका शासक राजा भीमसेन ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी था। जब उसने देखा कि सुवर्णपुर लगातार समृद्ध हो रहा है, तो उसके मन में जलन भर गई। उसने निश्चय किया कि एक दिन सुवर्णपुर पर आक्रमण करेगा और वहां की संपत्ति हड़प लेगा। इसी बीच सुवर्णपुर में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। रानी सुनैना ने गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए दान और भोजन का आयोजन किया। उनके इस दया भाव से प्रजा और भी प्रसन्न हो गई। सुनैना, तुम्हारी वजह से यह राज्य सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दयालु भी है। परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात कृष्णगढ़ की सेना ने अचानक सुवर्णपुर की सीमा पर हमला कर दिया। युद्ध छिड़ा तो कई दिन तक दोनों राज्यों की सेनाएं भिड़ी। वीरेंद्र सिंह ने अपार वीरता दिखाई, परंतु शत्रु की सेना बहुत बड़ी थी। एक रात जब राजा युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तब रानी सुनैना उनके पास आई और बोली, महाराज, केवल तलवार से युद्ध नहीं जीता जाता, कभी कभी बुद्धि भी तलवार से तेज होती है। तो तुम्हारे मन में क्या योजना है? हम शत्रु को वहीं हराएंगे जहां वह सबसे अधिक निर्भर है, उसके अहंकार पर। अगली सुबह रानी सुनैना स्वयं शत्रु शिविर में गईं। उन्होंने संदेशवाहक बनकर राजा भीमसेन से मिलने की इच्छा जताई। पहले तो सबने सोचा कि यह धोखा है, मगर जब रानी ने निडर होकर प्रवेश किया तो भीमसेन भी दंग रह गया। रानी ने चतुराई से कहा, राजन, आप हमारे राज्य पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु क्या कभी सोचा है कि युद्ध से दोनों राज्यों का कितना नुकसान होगा? सैनिक मरेंगे, प्रजा भूखी रहेगी और दोनों की ताकत कम होगी। क्या यह उचित है कि आपके अहंकार के कारण निर्दोष जनता पीड़ित हो? भीमसेन पहले तो क्रोधित हुआ, मगर रानी की सच्ची वाणी और साहस ने उसके दिल को छू लिया। उसने देखा कि सुनैना केवल अपनी प्रजा की नहीं बल्कि उसके सैनिकों की भी चिंता कर रही थी। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हुआ। उसने शर्त रखी कि अगर वीरेंद्र सिंह उसे खुले मैदान में द्वंद्व युद्ध में हरा दे, तो वह बिना एक और सैनिक को मारे पीछे हट जाएगा। यह प्रस्ताव सुनकर वीरेंद्र सिंह ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन विशाल मैदान में दोनों राजाओं का द्वंद्व हुआ। प्रजा और सैनिक सांस रोककर यह दृश्य देख रहे थे। लंबे समय तक तलवारें टकराती रहीं। कभी वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ते, कभी भीमसेन। अंततः वीरेंद्र सिंह ने अपनी चतुराई और ताकत से भीमसेन को जमीन पर गिरा दिया और तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। लेकिन उस पल उन्होंने उसे मारने के बजाय तलवार पीछे खींच ली और कहा, वास्तविक वीर वह है जो क्षमा करना जानता है। भीमसेन उनकी उदारता से अभिभूत हो गया। उसने हार मान ली और युद्ध समाप्त कर दिया। उस दिन के बाद सुवर्णपुर और कृष्णगढ़ के बीच शांति स्थापित हो गई। भीमसेन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वीरेंद्र सिंह का मित्र बन गया। रानी सुनैना की बुद्धिमत्ता और साहस ने यह युद्ध टाल दिया और हजारों निर्दोष लोगों की जान बचाई। सुवर्णपुर पहले से भी अधिक समृद्ध और प्रसिद्ध हो गया। वहां के लोग गर्व से कहते थे, हमारा राज्य भाग्यशाली है जहां वीरता और करुणा दोनों का राज चलता है। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुनैना की यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई। ये कहानी सिखाती है कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, करुणा और क्षमा भी किसी राज्य या जीवन को महान बनाती है। यह कहानी सिखाती है कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, करुणा और क्षमा भी किसी राज्य या जीवन को महान बनाती है।
सुवर्णपुर पहले से भी अधिक समृद्ध और प्रसिद्ध हो गया। भीमसेन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और वीरेंद्र सिंह का मित्र बन गया। यह कहानी सिखाती है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, करुणा और क्षमा भी किसी राज्य या जीवन को महान बनाती है।